सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम सुमोना चक्रवर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। सुमोना चक्रवर्ती को आप सब ने द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाते हुए देखा होगा। जी हाँ, उन्हें कई लोग पसंद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुमोना ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी एक बीमारी का खुलासा किया है। वो इस बीमारी से 10 साल से लड़ रही हैं और इसके चौथे स्टेज पर है। उन्होंने बताया कि कैसे वो बेरोजगार हो चुकी हैं और इस लॉकडाउन में अपनी जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आज इस रिपोर्ट में हम सुमोना चक्रवर्ती के उस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जिस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि आखिर उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है और वो इतनी बेरोजगार क्यों हो गई हैं। जी हाँ, 10 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही सुमोना चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। जी हाँ, हम उस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। द कपिल शर्मा शो फेम सुमोना चक्रवर्ती ने हाल ही में यह खुलासा कर सबको हैरत में डाल दिया कि 10 सालों से एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से वो जूझ रही हैं और बेरोजगार भी हैं। कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में सुमोना ने कहा था कि लोग उन्हें घमंडी समझते हैं, शायद इसीलिए उन्हें काम नहीं दे रहे हैं और भूल चुके हैं। सुमोना चक्रवर्ती इस वक्त सिर्फ अपनी बीमारी से ही नहीं बल्कि मुश्किल हालातों से भी जूझ रही हैं। भले ही सुमोना 11 साल की उम्र से काम कर रही हैं, पर प्रोफेशनली उन्हें बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। सुमोना को अपने लिए काम मांगना पड़ा, जिसका दर्द उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। सुमोना चक्रवर्ती ने इसका खुलासा 2020 में एक इंटरव्यू में किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि आमिर खान के साथ फिल्म मन और सलमान खान के साथ किक में काम कर चुकी सुमोना चक्रवर्ती ने कहा था कि लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ और उनसे काम के लिए ज़्यादा पैसे मांग लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि एक एक्टर होने के नाते मैं जो डिज़र्व करती हूँ वही डिमांड करती हूँ। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो मैं उसके लिए मोल तोल और बातचीत करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी पीआर स्किल्स अच्छी नहीं है और यह बात मुझे काफ़ी देर बाद महसूस हुई। जी हाँ, सुमोना चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मैं अब अपनी अप्रोच को और सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, उन्हें फ़ोन और मैसेज कर रही हूँ। यूँ समझ लीजिए कि मैं काम मांग रही हूँ। काम मांगने में कोई शर्म नहीं है। आपको अपने काम के ज़रिए खुद को साबित करने की ज़रूरत है और फिर बाकी सब ठीक होता चला जाएगा। सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि काम मिल रहा है, इसके पीछे की वजह भी सुमोना ने बताई थी। सुमोना चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है और पार्टियों में भी वो बहुत कम ही जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगने लगा है कि सुमोना कहीं है ही नहीं। आपको बता दें कि लखनऊ की रहने वाली सुमोना चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 11 साल की उम्र में की थी। उस वक्त आमिर खान और मनीषा कोइराला फिल्म मन में वो नजर आई थी। यह फिल्म में सुमोना चक्रवर्ती ने नेहा नाम की एक स्कूल स्टूडेंट का रोल प्ले किया था। जी हाँ, 1999 में डेब्यू के बाद सुमोना चक्रवर्ती ने कुछ टीवी शोज में भी काम किया, पर टीवी की दुनिया में उन्हें पहचान मिली साल 2011 में। उस वक्त वह एकता कपूर के हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में नजर आई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद सुमोना ने कपिल शर्मा के साथ कहानी कॉमेडी सर्कस की में हिस्सा लिया और दोनों उस शो के विनर रहे। यहीं से सुमोना और कपिल की प्रोफेशनल पार्टनरशिप शुरू हुई जो आज तक चल रही है। जी हाँ, वह कपिल के शो में कई किरदारों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें कपिल की वाइफ से लेकर उनकी पड़ोसन सरला और भूरी तक का रोल शामिल है। हाल ही में सुमोना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस बात का खुलासा किया कि फ़िलहाल वो बेरोज़गार हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि इन्हें एंडोमेट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी है जिससे वो 4 से जूझ रही हैं और चौथे स्टेज पर हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस की इस बात का खुलासा करते ही लोग उनके पोस्ट पर कमेंट कर उनके लिए दुआ मांगने लगे और उन्हें बहादुर बताने लगे। इस बीच एक्ट्रेस ने अब एक बार फिर से अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने सभी को इस प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद भी कहा। जी हाँ, एक्ट्रेस ने लिखा कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने का आइडिया था जो कि अब पीसीओडी या डायबिटीज़ की तरह कॉमन है। मुझे खुशी है कि युवा लड़कियों, महिलाओं, डॉक्टर्स, पतियों ने रिस्पॉन्ड किया और महसूस किया कि इसके बारे में मेडिकल स्तर पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है।
रही मेरी बात तो मैं ठीक हूँ। मैं मेडिकल के ज़रिए इसका बहुत लंबे समय से सामना कर रही हूँ, इसलिए आप सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया, ढेर सारा प्यार और शांति। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे समय के बाद घर पर ठीक से वर्कआउट उन्होंने किया और इसके बारे में उन्होंने लिखा। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि लंबे समय के बाद घर पर ठीक से वर्कआउट किया। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं खुद को दोषी महसूस करती हूँ। मैं लंबे वक्त से बेरोज़गार हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद का और अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम हूँ। यह प्रिविलेज ही है। खुद को दोषी महसूस करती हूँ, खासकर तब जब मैं PMC की वजह से उदास हो जाती हूँ। मूड स्विंग होना इमोशनली परेशान करता है। कुछ चीज़ें मैंने पहले कभी शेयर नहीं की। मैं 2011 से इस बीमारी से जूझ रही हूँ। कई सालों से चौथे स्टेज पर हूँ। खाने की सही आदत, एक्सरसाइज और सबसे ज़रूरी कोई तनाव ना लेना मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। लॉकडाउन मेरे लिए भावनात्मक रूप से कठिन रहा है। मैंने आज वर्कआउट किया, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अपनी भावनाएं जाहिर करती हूँ, जिससे जो कोई भी इसे पढ़े वो समझे कि कुछ भी चमकता है वह सोना नहीं होता। हम सब किसी ना किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब के पास लड़ने के लिए अपनी लड़ाई है। हम दुख, दर्द, तनाव, चिंता, नफरत से घिरे हैं। आप सभी को प्यार, सहानुभूति और दया की ज़रूरत है। जी हाँ, तो सुमोना चक्रवर्ती ने जिस तरह से इंटरव्यू में भी खुलासा किया कि लोग उन्हें घमंडी समझते थे, इसीलिए उन्हें काम देना पसंद नहीं करते थे, वहीं अपना एक नया पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया और लोगों को धन्यवाद दिया, उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो अपने इस पोस्ट में भी उन लोगों को शुक्रिया अदा किया और अपनी इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा था। जी हाँ, आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि सुमोना चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है कि किस तरीके से लोग उन्हें घमंडी समझते थे और उन्हें काम देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें द कपिल शर्मा में कपिल शर्मा की वाइफ बनी सुमोना चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों भरे दौर से गुजर रही हैं और उन्होंने इस बात का खुलासा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।